हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि यदि कोई कर्व्ड रोड आ जाता है तो उसे हम कितनी सेफली स्पीड के साथ उसे कवर कर सकते हैं, मतलब उसे क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको क्या था, राउंडिंग द कर्व द मैक्सिमम स्पीड इज रूट म्यू एस आर जी। मतलब यदि कहीं पर आपका जो रोड है उसमें फ्रिक्शन कम है, यदि वैल्यू ऑफ द अवेलेबल फ्रिक्शन कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम सेफली क्रॉस करना चाहते हैं तो स्पीड हमें अपनी गाड़ी की कम करनी पड़ेगी। एक चीज और आप यहां पर देख सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार। मतलब ये कुछ नहीं है कि आपकी जो कार का मास कम या ज्यादा है तो उसकी वजह से आपका स्पीड पे फर्क पड़े। द स्पीड विथ विच यू कैन सेफली राउंड द कर्व रोड is depending upon the radius and the coefficient of the friction between the tire and road। अब किसी वजह से, चलो पहले उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये तो हो गया कि आपकी गाड़ी स्किड ना करे। बाई चांस गाड़ी हमारी पलट भी सकती है, ज़्यादा स्पीड के साथ यदि हम रोड में मोड़ दें गाड़ी को तो गाड़ी पलट भी सकती है। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए जो आपको ये गाड़ी गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द टायर्स इज 2x। ठीक, अब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द कार इज एट द हाइट h। इसमें फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे आपका, mg फोर्स हमारा किधर लगेगा, mg फोर्स विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये ना पलटे, इसके लिए क्या, जब ये गाड़ी पलटते मतलब आपकी मोड़ पे मुड़ेगी तो इसमें mv²/r एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। कैसे पता चलता है मैं क्लॉकवाइज, आप कोई भी बॉडी सपोज कर लो और उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया हुआ है उसको आप लगा दो। ये देखो mv²/r राइट डायरेक्शन में ऐसे लगाया, इसको कहीं पर किसी भी पॉइंट पे हिंज्ड कर दो। मैंने यहाँ हिंज्ड कर दिया, जब mv²/r लगाया देखो ये बॉडी कैसे रोटेट की, क्लॉकवाइज। तो mv²/r इस बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। जो mg है, देखो अब मैंने फिर से हिंज्ड कर लिया, mg इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यदि दोनों का टॉर्क इक्वल हो जाए, जिसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, आगे हम इसे काफी डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों इक्वल हो जाए तो आपकी ये बॉडी जो आपकी कार है आपकी नहीं पलटेगी। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हमारा mv²/r, इसकी डिस्टेंस क्या है आपकी ग्राउंड से h इज इक्वल्स टू mg और इसकी टायर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2x। तो सेंटर से डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, ये भी x और ये भी x, तो ये हो जाएगा आपका mg इंटू x। तो यहां से v² की वैल्यू क्या आ गई, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो rgx/h और v इज इक्वल्स टू √rgx/h। ठीक, चलो ये तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब रोड आप क्रॉस करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है रोड स्लिपरी हो जाते हैं, बारिश हो गई, रोड आपके गीले हो गए, हमें फ्रिक्शन की वैल्यू काफी कम मिलती है। हमारे जो टायर्स होते हैं गाड़ी के, यदि गाड़ी के टायर्स ज़्यादा खिंच जाएं, ज़्यादा चल जाएं, टर्न ऑफ हो जाते जो हमारे, तो टायर खिंचने की वजह से वहाँ पर भी आपको फ्रिक्शन कम मिलती है। तो यदि फ्रिक्शन की वैल्यू कम मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें स्पीड और ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। या हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम उसी स्पीड के साथ अब रोड को क्रॉस करते हैं तो गाड़ी के फिसलने के चांसेस ज़्यादा है। तो क्या करा जाए, इसको इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपने कई बार देखा होगा हाईवे वगैरह में जब मोड़ आता है तो रोड थोड़ा सा टिल्ट होता है। रोड हमारा क्या होता है, टिल्ट कर देते हैं। रोड को जब थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं तो उसमें जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन है, पहले क्या था, जब गाड़ी हमारी बिल्कुल सीधी चल रही थी, फ्लैट रोड थे हमारा, तो r ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ। लेकिन यही रोड जब हमारा टिल्ट हो जाता है तो उस समय R के दो कंपोनेंट्स हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो एक कंपोनेंट होता है, इट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके वजह से गाड़ी की स्पीड को बिना कम किए हुए भी हम बिना स्किड किए हुए रोड को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो आप देखा भी होगा कई जगह पर कि रोड जब मोड़ आता है तो रोड थोड़ा सा टिल्टेड बने रहती है। इसलिए बने रहते हैं कि वो आपका जो यदि रोड हम टिल्टेड कर देते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है उसके वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स हमें आसानी से मिल जाता है और हम गाड़ी को आसानी से क्रॉस कर पाते रोड पे। चलो देखते हैं कैसे। अब इस तरीके से
रोड अब ये है, समझ रहे हो, आप बनाने में पा रहे हो, रोड ऐसा है आपका, ये है रोड, ये है रोड हमारा, दिस इज द रोड। अब इस पे कोई गाड़ी हमारी चल रही है, ऐसे जा रही है, बैक व्यू इसका ये हो गया, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसी लगती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन अब ऐसे लगेगी। और mg इट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इफ दिस एंगल इज थीटा, अच्छा और एक फोर्स लेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम सभी के कंपोनेंट्स ले लेते हैं, चलो यदि हम कंपोनेंट्स लें देखो क्या हो जाएगा। अब ये एंगल देखो, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो ये यदि r है हमारा, ये वाला r है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा। कोई दिक्कत? अब ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स ही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। इसके कंपोनेंट्स की बात करोगे तो फ्रिक्शन के क्या क्या कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आपका और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये एंगल यदि थीटा है तो ये हो गया हमारा f cos थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया हमारा f sin थीटा। ये हो गया आपका कंपोनेंट्स का डिवीजन। आप एक बार अच्छे से पॉज करके कंपोनेंट्स को अपने मन से देख लो, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के बाद आप फिर मैच कर लो कि कंपोनेंट्स आपके सेम है या नहीं है। अब देखो ऊपर की तरफ हमारा क्या है r cos थीटा और नीचे की तरफ हमारा क्या mg प्लस f sin थीटा। तो ये बैलेंस कर देगा, तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं यहां पर r cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा यहां पर और क्या लिख सकते हैं, तो r cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस f इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू r इंटू साइन थीटा। इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा माइनस म्यू r साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, और r के यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, और यहां से r की वैल्यू हो जाएगी हमारी mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखो दूसरा, सेंटर की तरफ हमारा कौन कौन सा फोर्स है, r sin थीटा प्लस f cos थीटा। देखो ये आपका सेंटर की तरफ है, यदि ऐसा सर्कुलर पाथ है तो इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, f cos थीटा प्लस r sin थीटा is equals to mv square upon r. Now f can be written as mu into r, तो ये क्या हो जाएगा, mu into r cos थीटा प्लस r sin थीटा is equals to mv square upon r। सॉरी ये स्मॉल r होगा बेटा रेडियस, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। यहां आप r कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, mu cos थीटा प्लस sin थीटा is equals to mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। पहली इक्वेशन से आप r की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दो तो देखो ये क्या आ जाएगा, r रख दिया हमने mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। m से m आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यार v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, ये हो गया आपका म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। एक काम और करो, आपको आंसर इस फॉर्म में बहुत कम मिलता है, ये tan थीटा की फॉर्म में आपका ये आंसर लिखा रहता है, तो यहां पर आप
cos थीटा से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। चलो डिवाइड कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये देखो क्या हुआ, तो दिस इज इक्वल्स टू, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 1 माइनस म्यू टेन थीटा। और यहां से यदि v की बात करें तो v इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो यदि किसी भी वजह से फ्रिक्शन आपका जीरो है तो क्या हम रोड को क्रॉस कर पाएंगे? देखो आप म्यू की वैल्यू आप जीरो रख दो तो देखो यहां पर v कितनी हो जाएगी, तो v विल बी इक्वल्स टू आर जी, ये म्यू आपका जीरो हो गया, म्यू जीरो हो गया, आर जी टेन थीटा। मतलब यदि आपके वहां पर फ्रिक्शन जीरो हो जाती है तब भी हम रूट आर जी टेन थीटा की स्पीड से मूव करें तो बिना स्किड किए हुए हम रोड को सेफली क्रॉस कर सकते हैं। चलो एक चीज और इसमें देखते हैं। मान लिया रोड की आपकी जो चौड़ाई है वो b है, रोड का जो एज है वो h हाइट से उठा हुआ है, ऐसे रोड आपका सीधा था, वो रोड ऐसे फ्लैट। अच्छा ये तो पता ही हमें कि जो आपका h होता है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। ऐसा थोड़ी कि रोड ऐसे बना देते हैं बहुत आपका, ऐसा नहीं, ये बहुत ही कम होता है। तो यहां से आप निकालो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ध्यान रखना ये स्पीड कब है, जब फ्रिक्शन जीरो है, तो यहां पर वी नॉट कर लो। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज h एंड बेस क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यूजुअली जो आपकी जनरली जो h की वैल्यू होती है इट इज लेस देन b। यदि ऐसा है इसका मतलब h स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा। जब h स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा तो b स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज b स्क्वायर। तो ये क्या होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू h अपॉन, अच्छा ये रूट है बेटा, तो ये क्या हो गया, से b स्क्वायर लिख सकते थे, b स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा आपका b। तो दीज आर सम इलस्ट्रेशंस जिसको आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें आप याद भी कर सकते हैं इसमें, जैसे v इज इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा, और आप उसे याद रख पाए तो उसे आप उस इक्वेशंस को भी इसके याद कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अदरवाइज कैसे से सॉल्व किया उसे आप अच्छे से देख लो। इन द नेक्स्ट क्लास हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आपके रूटीन क्लास में। इसके अलावा हम यदि जैसे आपने देखा होगा यदि कोई मोड़ आ जाता है, आपने बहुत सारी रेसिंग्स वगैरह देखी होंगी, जैसे ही कोई मोड़ आता है तो आपको जो साइकिलिस्ट और जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो अपने आप को ऐसे मोड़ लेता है। तो ऐसा क्यों करता है वो, भाई जैसे ही मोड़ आता है वो अपने आप को देखो झुक जाता है, ऐसा क्यों वो झुक जाता है? ये इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।